कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में, शानदार क्लास में आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज की क्लास में जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका जोड़, इसका घटाना, इसके सभी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, कुछ बाकी रहेगा तो अगली क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को और बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर। सबसे पहले समझते हैं इंटीजर होता क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम फोकस के साथ। इंटीजर में आपको कोई दिक्कत आज के बाद नहीं होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले इंटीजर के बारे में मैंने कुछ बताया था पहली क्लास में। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना। इंटीजर होता क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक किसे बोलते हैं। तो देखो, जिसमें हो जीरो, ये एक समूह होता है। जीरो क्या होगा, जीरो, जिसमें हो जीरो और जीरो के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक, जीरो के इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते -इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आया इतनी बातें। इसके जो समूह है, इस पूरे समूह को ही हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इनके बीच जितने भी नंबर, जितनी भी संख्याएं आएंगी, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे वो जीरो हो, ये सभी पूर्णांक होती है। मैंने बताया था पहली क्लास में। ठीक है, इतनी बातें। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को। जीरो, ये जो पूर्णांक है ना, ये सभी पूर्णांक जीरो के जितने इस साइड है, पूर्णांक किसे बोलते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो, ये सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। सभी पूर्णांक होते हैं, कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ अब देखते हैं। ये जीरो के इधर जितनी संख्याएं होती है, जरा ध्यान से सुनना। जीरो के इस साइड देखो, ये सभी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। क्या है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो इन सबको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अच्छा, धनात्मक संख्या किसे बोलते हैं, जीरो के दाहिने तरफ ये सभी होती है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। अच्छा, ध्यान से सुनना जरा। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तो हो गया, लेकिन जीरो कहां गया, जीरो की कोई वैल्यू है, जीरो कहां गया है, बिल्कुल है। देखो, जीरो को हम बोलते हैं ये तो ना धनात्मक है ना पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव या ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। समझ में आ गया, ना ऋणात्मक ना धनात्मक, ये बस पूर्णांक है। क्लियर हुआ। इसलिए मैंने बोला कि सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो, ये सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। कोई दिक्कत इतनी बातों में। अच्छा, पूर्णांक के बारे में और क्या चीजें थी कि सभी पूर्ण संख्या, मैंने पूर्ण संख्या बताया था, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है। क्लियर इतनी बातों में। अच्छा, अब चलते हैं कि पूर्णांक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत डाउट था ना, मैंने बताया था आई से, जेड से, तो इसको आज क्लियर कर देता हूं। देखो ध्यान से, हालांकि ये आई से स्टार्ट है तो आई से ही दिखाना चाहिए, सिंपल है। आई से स्टार्ट है इंटीजर तो आई से दिखाना चाहिए। लेकिन देखो झगड़ा कहां होता है, जैसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से पूर्णांक को दिखाएंगे ना, तो आई का मतलब गणित में इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। ठीक, आई का मतलब इरेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल। इसका मतलब ये है ना कि परिमेय, अपरिमेय संख्याएं और काल्पनिक संख्या, इनकी इंग्लिश जो होती है वो भी आई से शुरू होती है। तो जैसे हम इंटीजर को यानी पूर्णांक को आई से दिखाएंगे तो ये कंफ्लिक्ट करेगा, तो इसीलिए हम आई से इसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करने लगे, जेड से। किससे, जेड से। अब सवाल उठता है कि जेड से क्यों, 26 अक्षर है ना, 26 है, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें, तो जेड से ही क्यों, उसका रीजन है, जरा ध्यान सुनो। जो इंटीजर है ना, इंटीजर शब्द, ये जो जेड, ये एक लैटिन शब्द होता है, उसका वो बोल है जहलेन। क्या है, जहलेन। जहलेन, जहलेन का शुरुआती अक्षर ये जो है ना जेड, इसी का मतलब जेड होता है। समझ में आया। इसीलिए इंटीजर को किससे दिखाते हैं, जेड से।
इसका मतलब क्या होता है जाहलेन का मतलब, इसका मतलब होता है गिनना। क्या होता है? काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है? गिनना। तो जो इंटीजर है वो लैटिन शब्द किससे बना है? जाहलेन से। जाहलेन का जो जेड एक अक्षर शुरुआती, उसी से हम लोग इंटीजर को दिखाते, तो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप इसके बारे में कोई दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई। सच सच बताओ पूर्णांक के बारे में, इसको रिप्रेजेंट किसको कैसे करते हैं, धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, और जीरो क्या होता है। इतनी बातें क्लियर हुआ तो जल्दी बता दो। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसको मिटा दें, इसकी अब तुलना करेंगे। हम लोग इंटीजर पढ़े तो इंटीजर की अब तुलना करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी। अब आ जाओ, देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं की तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ना। इसमें इससे ये क्लियर हो जाएगा तो आगे जो सवाल बनते हैं वो भी आप कर लोगे। ठीक है, तो देखना पूर्णांक संख्याओं की तुलना। पूर्णांक संख्याओं की तुलना, इस तुलना का मतलब क्या है कि कौन संख्या बड़ी होगी कौन छोटी होगी। अब पहले तो चिन्ह ही समझ लो। क्या चिन्ह ये पता है सबको? बता देना जल्दी से। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक ये भी होता है। ठीक है, तो चिन्ह बहुत सारे होते हैं, हम तीन ही का डिस्कस करेंगे। देखो मतलब जिस तरफ, ध्यान से सुनना, जिस तरफ मुंह खुला रहा, जिस तरफ मुंह खुला रहा, तो मुंह कब हम सबसे ज्यादा बड़ा मुंह कब खोलेंगे? डाउट होता होगा ना किसको भी कहां लगाएंगे। जैसे मैंने सिंपल सा बोला 5 और 6, इसमें कौन सा सिंबल आएगा? ये कौन सा? तो आप डाउट में होगा ये होगा ये होगा, कौन सा होगा, किधर मुंह खुला होता है किधर मुंह बंद होता है इसका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज क्लियर हो जाएगा। देखो जिधर मुंह खुला रहे, जिधर मुंह खुला, मुंह खुलने का मतलब क्या है कि जब मुंह खुलेगा इसका मतलब डायनासोर बड़ा खाएगा, बड़े कोई तो खाएगा। मुंह खोलने का मतलब क्या? मुंह बड़ा सा खोल लिया, इसका मतलब क्या? बड़े चीज को खाएगा। तो मुंह खुला है यानी यहाँ दांत है इसका, मान लो। तो ये मुंह खुला है तो किसको खाएगा? बड़े वाले को खाएगा। सिंपल है। छोटे वाले के लिए मुंह क्या खोलना? तो देखो, तो ये बड़ा हो जाएगा 6, यानी जो भी बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह खुला रहेगा। इतनी बात क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पूर्णांक संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी होती है कौन सी संख्या छोटी होती है। सबसे पहले समझो, ऋणात्मक संख्या कहते किसको है? मैंने बोला ना अभी, ऋणात्मक संख्या कहेंगे किसको? कौन सी संख्या होगी जो ऋणात्मक संख्या बोलेंगे हम? ऋणात्मक संख्या। तो देखो ऋणात्मक संख्या उसको बोलेंगे जिस भी संख्या के बाएं तरफ, जिस भी संख्या के बाएं तरफ अगर माइनस का चिन्ह लग जाए। क्या लग जाए? माइनस का चिन्ह। जैसे ये मैंने 6 लिख दिया या 16 लिख दिया। ठीक, तो 16 अभी इसके बाएं तरफ कोई चिन्ह नहीं है। बाएं का मतलब इधर। अगर इस 16 के बाएं तरफ मैंने माइनस लगा दिया, ध्यान से सुनना, मैंने माइनस लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? ऋणात्मक संख्या। कोई दिक्कत? अब धनात्मक संख्या किसे बोलते हैं? धनात्मक संख्या किसे बोलेंगे? धनात्मक संख्या तो जिसके तरफ कुछ लगा ना हो, कोई भी चिन्ह ना लगा हो, या जिसके तरफ प्लस लगा हो। जैसे 7 मैंने लिखा तो 7 की तरफ कुछ नहीं है, तो 7 को हम धनात्मक संख्या ही बोलेंगे। कोई दिक्कत? और देखो अगर 7 प्लस लग गया है आगे बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा? ये धनात्मक संख्या ही हो जाएगा। टोटल कहने की बात यह है कि ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है, उसके बाएं तरफ जो चिन्ह लगा होगा वही डिसाइड करेगा। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है, चलो आज अब देखते हैं अब कुछ चीजें क्वेश्चन से। जैसे मैंने बोला -8 क्या है? -8 बॉक्स, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताते जाना। 7, दूसरा 6 प्लस 10 ऐसे लिख लेना, या -10 लिख लो। ठीक है, तीसरा 12 बॉक्स बना दिया मैंने, -12 करते जाओ। अगर नहीं आएगा तो अभी मैं बताऊंगा, इसका टॉपिक है, कंसेप्ट है इसका बढ़िया। -15 3 2 1 हर तरह का मैं दे देता हूं। ठीक है, यहाँ 1324 ले लो और यहाँ 0 ले लो। अब ध्यान से सुनना, एक टॉपिक, एक कंसेप्ट, ये कर लोगे अभी, बस सुनना, उसको देखना ध्यान से। मैंने बोला कि संख्याओं को, मतलब पूर्णांक संख्या को नंबर लाइन पे लिख लो, संख्या रेखा पर। 0 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा?
ऐसे करते 1 2 3 4, इधर से जाता है इनफाइनाइट यानी अनंत तक। जीरो के बाएं तरफ, जीरो के बाएं तरफ -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे ही करते करते माइनस इनफाइनाइट तरफ। अब जरा ध्यान से सुनना इस बात को, जीरो के इस साइड जितने भी नंबर है ये दाया है, दाया मतलब राइट साइड है ना, और जीरो की इधर कितना है, बाया है सभी, मतलब लेफ्ट साइड। तो जब भी ध्यान से पूर्णांक संख्याओं का जो केंद्र बिंदु होता है, जो पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा पर जब हम लिखते हैं इसको, तो जो केंद्र बिंदु होता है ना, केंद्र मतलब जो सेंटर बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट, उसको बोलते हैं जीरो। वहां पे कौन होता है, जीरो होता है। पूछेगा तो बता देना, जीरो से ही सभी चीजें हम तुलना करेंगे कौन किधर है। ध्यान से सुनो, यहां इधर से इधर चलना आप स्टार्ट कर दो, ये समझ गया तो इस सब क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब हो जाएंगे। देखो इधर से इधर चलना स्टार्ट कर दो, तो इधर से इधर जब जाओगे ना तो ये बढ़ते क्रम में जाओगे। किधर जाओगे, बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में जाओगे। इसका मतलब कि अगर आप -4 पे हो, -4 पे खड़े हो, जैसे एक कदम डाल करके -3 पर गए, यानी आप बढ़ गए, यानी -3 बड़ा हो गया -4 से। फिर -2 पे गए तो क्या हो गया, आप बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि जिस मान लो ऋण, ऋण बोलते हैं ना, ऋणात्मक संख्या, तो किसी के पास ऋण होता है, इसका मतलब वो उधार में है, वो बाकी में वो बहुत डाउन है, ठीक है। और किसी के पास जीरो हो, इसका मतलब ना तो उधार है ना उसके पास कुछ पैसे हैं, तो ठीक है ना। या जीरो से ज्यादा बड़ा हो, यानी 5 हो, 5 रुपया हो, प्लस में हो, तो इसका मतलब वो धनी है, वो अच्छा है, मतलब आगे है। तो इसी तरह से आप समझो कि इधर से जब भी इधर जाओगे, सिंपल भाषा में, इधर से जब इधर जाओगे ना, तो ये सभी बढ़ते क्रम में होंगे। यानी अगर पूछा जाए कि -4 बड़ा है कि -3, तो आप जाहिर से बताओगे कि -3 बड़ा है। -3 बड़ा है कि -2, बोलोगे -2। फिर इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 4, ऐसे ही करते करते 0 से आगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, तो उसी से याद रख लेना कि बढ़ते क्रम में है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब आज सवाल कर लो, यहाँ पे देखो -8 है, ये प्लस में है, तो कहां है, -8 कहीं इधर आएगा और +7 इधर आएगा, यानी जो भी दाएं साइड है वो बड़ा हो जाएगा, यानी ये। अच्छा, एक चीज लिख लेना, एक पॉइंट में करके लिख लेना, सभी और आसान हो जाएगा। जरा देखना, मैं तो सोचा था इसके बाद लिखवाऊंगा, इस सवाल करवाएंगे, लेकिन देख लो, लिख लो, सिंपल है। जितनी भी धनात्मक संख्या होती है ना, मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्या, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, वो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो जीरो एवं सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या से क्या होगी, छोटी। क्या, देखो जितनी भी ऋणात्मक संख्या है वो जीरो एवं सभी धनात्मक संख्या से छोटी होगी, ये बस ध्यान में रख लेना, होगी, ठीक है। देखो कैसे, कोई भी हो, अगर वो ऋणात्मक संख्या है तो ऐसे ही छोटी हो जाएगी धनात्मक संख्या से, सिंपल बात। देखो अब सभी आसान हो जाएंगे। देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, नंबर को देखना ही नहीं है, नंबर को देखना ही नहीं है, धनात्मक बड़ी, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, धनात्मक बड़ी, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। अब सवाल यहां आता है, दोनों ऋणात्मक हो गए तो अब ये काम आएगा, ये ऋणात्मक संख्या है, इधर कहीं आएगा, जीरो के बाएं तरफ आएगा, जीरो के बाएं तरफ, और जीरो के दाएं तरफ। मैंने बोला जीरो के दाएं तरफ सभी संख्या बड़ी बड़ी होती जाती है, मतलब इधर से इधर जाओगे तो बाएं से दाएं, तो -321 और -15 कौन पहले आएगा, -321 और -15, पहले -15 आएगा दाएं तरफ, इसके दाएं -15 आएगा, यानी -15 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यूं बोला जाता है कि माइनस में जो छोटा होता है ना वही बड़ा हो जाता है। माइनस में जो छोटा, यानी जितना आपके पास उधार कम रहेगा, सिंपल भाषा में समझो, किसी बंदे के पास 321 रुपया का उधार है तो ज्यादा डाउन में है, किसी के पास बस 15 रुपया का ही ऋण है, ऋण माने ऋण, 15 रुपया का ही ऋण है, ऋण मतलब उधार है, तो थोड़ा सा तो अच्छा है इससे। समझ में आया कि नहीं, अच्छा माने बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल है, जीरो क्या हो, ये ऋणात्मक हो गया, जीरो हो गया तो जीरो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे आपको पीडीएफ में इसका क्वेश्चन और मिल जाएगा, तो आप कर लेना। आई होप पूर्णांक संख्याओं की तुलना आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अभी भी कोई डाउट होगा तो जरूर बताना, लेकिन होना नहीं चाहिए बिल्कुल। अब इससे ज्यादा क्या ही है इसमें, आप कोई भी कर लो। जैसे मैं एक और देता हूं, सिंपल सा एक करके बताओ। मैंने बोला 240, ठीक है, 324, ये भी माइनस में। अब बता दो कौन है। सिंपल देखो कि कौन पहले आएगा, जो पहले आएगा वो बड़ा हो जाएगा। पहले कौन आएगा, जीरो से शुरू करोगे तो पहले यही आएगा। अब जैसे ये -240 आएगा ये बड़ा हो जाएगा, बाद में ये आएगा तो छोटा हो जाएगा। कैसे भी देख सकते हो, कई तरीके मैंने बता दिए देखने के, कई नजरिए से देख सकते हो आप इन सबको, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे के टॉपिक, और आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाना, मतलब पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। बस आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, यही लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में आगे और भी टॉपिक्स हैं, गुणा सीखेंगे, बहुत चीजें हैं अभी, इसके प्रॉपर्टीज है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके चलो पहले इसको देखते हैं, पूर्णांक संख्याओं का जोड़ एवं घटाना, ठीक है। चलो रूल पहला लिखना, रूल पहला, रूल्स में, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो, जोड़ और घटाना मैंने एक ही साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ हो जाएंगे पूर्णांक संख्या में। सिंपल है, कोई भी, ध्यान से सुनना, पूर्णांक संख्या का जोड़, कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने ले लिया एक 6, मैंने क्या ले लिया 6, और मैंने ले लिया 4। पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाने में मैंने लिया 6 और 4। अब बताओ आप सभी लोग, 6 धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक? आप बताओगे धनात्मक संख्या है। मैंने तो बताया है धनात्मक संख्या, क्योंकि इसके पहले कोई चीज नहीं है, यानी ये धनात्मक में ही है, और ये भी धनात्मक। तो याद रखना रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्या है, तो उनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो जुट जाता है आपस में, यानी ये दोनों मिलकर 10 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? दो धनात्मक संख्याओं का जोड़, हमें जब दो धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो जुट जाते हैं एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर दो से ज्यादा हो गए, दो से ज्यादा भी हो जाए, 3 + 5 + 6, तो भी क्या हो जाएगा, सभी धनात्मक संख्या है ना, तो सभी धनात्मक है तो ये जुट जाएंगे। 5 3 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14, ठीक। तो ये रूल फर्स्ट कहता है कि दो या दो से अधिक सभी धनात्मक संख्या आपस में जुट जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, दो ऋणात्मक संख्याएं, दो या दो से अधिक ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुट जाती हैं। देखो कैसे, मैंने बोला यहाँ -6 है या -6 है ले लो, और मैंने बोला -2 है। अगर ये दोनों संख्या किसमें है पहले बताओ, ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संख्या है? तो बोलोगे माइनस लगा है, ऋणात्मक है, इसके पहले भी माइनस लगा है, ऋणात्मक है। तो दो ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुट जाती हैं, तो कितना हो जाएगा बता दो, 8 होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, दो ऋणात्मक संख्या आपस में तो जुटेंगी, लेकिन इनका चिन्ह भी, जो चिन्ह लगा है वही होगा, यानी माइनस लगा है तो माइनस होगा। अब देखो इसमें बहुत डाउट होता है ना, ये क्लियर मैं कर देता हूं आज ही। देखो इस रूल को पढ़ा कर ही देखो, या दो से अधिक भी, बस ये देख लो पहले, अगर दो से अधिक संख्या होगी तब क्या होगा, जैसे 3 हो गया, -2 हो गया, -6, तो सभी ऋणात्मक में ही है, सभी ऋणात्मक में ही है, तो भी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 3 2 5 6 11, यानी माइनस का लग जाएगा, माइनस में है सभी तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, यहां पर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये जो मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत डाउट होता है कब माइनस लगेगा, कब प्लस होगा, कब क्या होगा, ठीक है। उससे पहले रूल 3 भी देखो, ध्यान से सुनो, क्योंकि एक बार बता दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, तो वो आपस में घट जाती है, मतलब घट जाएंगी। जैसे एक पॉजिटिव, एक माइनस ले लिया मैंने, एक +5 ले लिया, ठीक। तो ये संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। घट के क्या हो जाएंगी, जैसे 3 है 5 है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना होगा, 2 होगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का या माइनस का, या लगेगा ही नहीं। अगर नहीं लगा तो भी तो प्लस में होगा, बताया तो ये चिन्ह लगेगा किसका, प्लस का। क्यों, मतलब प्लस है तो लगाओ ही मत, नहीं लगाओगे तो भी प्लस में ही माना जाएगा। 3 कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना, देखो यहाँ 5, तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। अब इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखो, ये क्यों होता है, क्यों प्लस लगता है, क्यों माइनस। सिंपल, ये तरीका मेरा है तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, ओके, ताकि आप कभी डाउट में ना हो कि प्लस कब लगेगा माइनस कब लगेगा, ठीक है। देखो क्योंकि इसे भूल जाओगे। सिंपल बात मेरी सुनो,
दो जाति है, दो जाति, जाति मतलब समझते हो कास्ट, यानी एक गणित में प्लस और एक माइनस कास्ट। ध्यान सुनो, अब रियल लाइफ में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ध्यान से सुनना इसको, ये बस समझाने के लिए आप सभी को, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी दो जाति विपरीत जाति के होते हैं, विपरीत कास्ट के होते हैं, अपोजिट कास्ट के होते हैं, तो आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, अलग अलग कास्ट वाले। तो सिंपल है, प्लस और माइनस जब भी विपरीत जाति आ जाएंगे, जब भी अपोजिट कास्ट आ जाएंगे, तो ये सभी दोनों आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। और जब भी लड़ाई करेंगे तो सैनिक इनके मरेंगे। इनके सैनिक क्या होंगे, देखो जैसे मैंने लिखा +16, +16 का मतलब क्या है कि 16 सैनिक है, और ये किसका कास्ट है, प्लस वालों का, ठीक है। मैंने बोला -16 है, यानी 16 इसके भी सैनिक है, कितने सैनिक है, 16 सैनिक है, और क्या है, माइनस कास्ट वाले हैं, माइनस जाति वाले हैं। अब खुद बताओ, इनको अगर हम जोड़ेंगे, इनको हम अगर जोड़ेंगे, है ना, ऐसे, तो +16 होगा और -16 होगा। ध्यान सुनना, ऐसे दिया होगा, ठीक। तो जब +16 और -16 होगा तो ये क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट कास्ट के हैं, लड़ जाएंगे। तो 16 में से 16 गया 0, 16 में से 16 के 16 मर जाएंगे, तो 0 बचा, चिन्ह कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -7 यहां मैंने लिख दिया, यहां +8। अब बताओ लड़ेंगे कि जुटेंगे। अगर अपोजिट कास्ट वाले हैं, कास्ट का मतलब क्या है कि कोई प्लस हो कोई माइनस हो, और अगर सेम कास्ट के हैं, सेम कास्ट, सेम जाति के हैं, एक ही जाति के हैं, तो वो आपस में जुट जाएंगे। लेकिन जाति चेंज होगी क्या, नहीं होगी। जब लड़ेंगे तो भी जाति चेंज नहीं होगी, जब नहीं जुटेंगे तो भी जाति चेंज नहीं होगी। तो होगा क्या, देखो जैसे यहां 7 है, 7 माइनस जाति वाला है, 8 प्लस जाति वाला है। अब 8 और 7 क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे तो 7 सैनिक किसके और 7 मर गए लड़के आपस में, बचा एक सैनिक, कोई एक सैनिक बचेगा। अब एक सैनिक किस वाले का बचा, प्लस जाति का कि माइनस, प्लस जाति का, तो यहां प्लस लगाना या मत लगा, नहीं भी लगाओगे तो क्या होगा, ये प्लस में ही माना जाएगा, तो +1 होगा। सेम उसी तरह से मैंने बोला 8 और -2, 8 और -2 या -20 ले लो थोड़ा सा, ठीक। अब मैंने पूछा कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, अपोजिट जाति आ गई, विपरीत जाति, तो लड़ाई करेंगे। जैसे लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, 12 को बचेंगे कि नहीं, 8 को लड़के खत्म, 12 को बचेंगे, ठीक है। तो 12 तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इतनी बातों में, लेके रुक जाना। अभी 12 प्लस वाले का है कि माइनस वाले का, अगर 12 लिख के छोड़ दिए, इसका मतलब आपने उसकी जाति ही बदल दी, तब तो और दिक्कत हो जाएगा। 12 किसके बचे हैं, प्लस वाले का कि माइनस वाले का, अरे सिंपल है, माइनस वाले का, माइनस वाले के सैनिक ज्यादा थे तो 12 उसी के बचे हैं। तो जाति दिखाओ कि माइनस में है, माइनस वाले के 12 सैनिक बचे हैं, तो -12 आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं, ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो। जैसे मैंने बोला -3 + 2, इसका आंसर बता दो, बहुत सिंपल है, -3 + 2, अपोजिट कास्ट तो क्या हो जाएगा, 1, लड़ाई करेंगे 1 होगा, किसका बचेगा 1, माइनस वाले का, तो माइनस लगा दो। एक और सवाल लो इधर, मैंने बोला 8, ध्यान सुनना, 8 और -8, -8 यहां, -8 यहां। अब बताओ क्या होगा, एक और सवाल लो, 5, 15 ले लो, 15 + 20। अब बताओ क्या होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो यही लगेगा टॉपिक, यही मतलब तरीका होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, -8 और -8 ये दोनों क्या है, सेम जाति के हैं, माइनस वाले जाति के हैं, तो जुटेंगे कि टूटेंगे, जुटेंगे कि टूटेंगे, लड़ेंगे कि जुटेंगे, जुटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सैनिक इसका 8 सैनिक मिलकर 16 सैनिक हो गए तो 16, समझा। लेकिन अगर 16 लिख के छोड़ दिए, ये 16 किस जाति का हो जाएगा, प्लस वाले जाति का होगा, प्लस वाले जाति का, तो प्लस वाले के जाते हो तब तो गड़बड़ हो गया बात। ये माइनस जाति के थे ना, तो माइनस लगाना जरूरी है, समझा, यानी इसका आंसर -16 होगा। बहुत बेसिक तरीका से, गांव वाला तरीका है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट है ये 15 और 20, 15 और 20, ये भी 15 प्लस में, ये भी 20 प्लस में, जब दोनों धनात्मक जुड़ जाएंगे 35 हो जाएगा। अब प्लस चिन्ह लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि नहीं लगाओगे तो प्लस में तो ऑटोमेटिक है, मैंने पहले ही बता दिया कब ऋणात्मक संख्या बोलेंगे कब धनात्मक, उसको ध्यान में रखना। तो ऐसे ही करके ये सभी आप जोड़ घटाना सभी करोगे, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊंगा।
आज की क्लास को इतना ही एंड करते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप सब कुछ क्लियर होगा कि दिक्कत की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। और एक और भी इसमें टॉपिक है तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।